हॉटस्पॉट है ये काम है। जो इमारत नज़र आ रही है ज़ाहिर तो ये तारीखी इमारत नज़र आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये जगत्याल का सबसे पहला मदरसा है, मदरसे फौकानिया जिसे कहा जाता था। ये 1927 में जगत्याल में कायम हुआ। इस मदरसे की अहमियत और इसकी तारीखी अहमियत ये है कि यहाँ पे कई मशाहिर लोगों ने बहैसियत मुदर्रिस और सदर मुदर्रिस खिदमत अंजाम दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो मदरसा फौकानिया है जहाँ पर उर्दू के आलमी शोहरत याफ्ता शायर शौकत अली फ़ानी बदायूं ने 1937 जनवरी 1937 से अगस्त 1938 तक बहैसियत सदर मुदर्रिस खिदमत अंजाम दी, जिसकी वजह से इस तारीखी इमारत की अहमियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। आज अगर से कि इस इमारत की ये हालत बन गई है और ये मदरसे फौकानिया से बदलकर ओल्ड हाई स्कूल जगत्याल बन गया है। यहाँ से उर्दू मीडियम को निकाल कर फोर्ट हाई स्कूल अलहदा से बना दिया गया है। लेकिन इब्तिदा में जब वो 1927 में ये मदरसा कायम हुआ था तो यहाँ पर उर्दू मीडियम के ज़रिए तालीम हुआ करता था और हिंदू और मुसलमान तमाम लोग उर्दू में ही तालीम हासिल करते थे। कई ऐसे यहाँ के लोग हैं जो आज बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, वो यहीं से फारिग, इसी मदरसे से फारिग। चुनांचे साबिक़ा ये जो काकटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जाफर निज़ाम हैं, वो यहीं के स्टूडेंट हैं। और इससे पहले जो लक्ष्मण रेड्डी जो वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर लक्ष्मण रेड्डी शातवाहना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वो भी यहीं के स्टूडेंट बताए जाते हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ के MLAs और यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत सारे लोग इसी मदरसे से फारिग तलबा शुमार किए जाते हैं। 1927 में जब पहली मरतबा यहाँ पे उर्दू मीडियम से ये मदरसा कायम हुआ था तो इस इलाके में ये एक वाहिद मदरसा था जहाँ तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, और यहाँ से यहाँ के बाद करीमनगर का मदरसा कायम हुआ। पहले जगत्याल में कायम हुआ, उसके बाद करीमनगर में कायम हुआ। चुनांचे बड़मियाल तक के लोग यहीं पे तालीम हासिल करते थे और इस मदरसे से फारिग तलबा के अंदर बड़े बड़े शख्सियात शामिल होने के साथ साथ यहाँ के असातिज़ा की जो लिस्ट अभी हम लोगों ने इस मदरसे की साबिक़ा सदूर मुदर्रिसीन की लिस्ट देखी और यहाँ के मौजूदा जो सदर मुदर्रिस पद्माकर साहब हैं उनसे गुफ्तगू की तो मालूम हुआ कि अब तक यहाँ पे जो काम करने वाले जो सदूर मुदर्रिसीन हैं उनमें बाज़ इंतहाई शोहरत के हामिल लोग भी गुजरे हैं। बहरहाल इस मदरसे की अहमियत हम इस तरीके से उजागर करना चाहते हैं कि यहाँ पर आलमी शोहरत याफ्ता जो उर्दू के शायर फ़ानी बदायूं हैं वो यहाँ पे बहैसियत सदर मुदर्रिस 20 महीने तक खिदमत अंजाम देते रहे। ये उस वक्त की बात है, 1937 और 38 की बात है। अंदाज़ा लगाइए कि 1937 और 38 में जगत्याल में अदबी माहौल शुरू हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर इस मदरसे में बहैसियत सदर मुदर्रिस खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो लाजमी बात है उनका अपना ज़ौक़ यहाँ पर भी काम करता रहा होगा और यहाँ पे शेर शायरी की महफिलें मदरसे के अंदर भी जमती रही होंगी और स्टाफ के साथ भी वो गुफ्तगू करते रहे होंगे और साथ साथ वो जो महफिलें सजती थी उसके बारे में अब तो किसी को पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि चूँकि जो बहुत ही ज़ईफ़ लोगों से मैंने 10 साल पहले गुफ्तगी की थी, उनमें से बाज़ लोग ने बताया कि वो फ़ानी बदायूं के शागिर्द रह चुके हैं। इनमें सबसे अहम नाम जगत्याल के पहले मुसलमानों के जो पहले सदर चुने गए थे मौलवी मोइनुल हक साहब, उन्होंने जो वो मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने वो अक्सर बताया करते थे कि वो शौकत अली फ़ानी बदायूं के ख़ास शागिर्द
اور اس مدرسے میں وہ جس وقت پڑھتے تھے 8ویں یا 9ویں درجے کے اندر، تو وہ اس جماعت کے مانیٹر تھے اور فانی بدایوں نے ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، بہت چاہتے تھے. تو انہوں نے بتایا تھا کئی قصے فانی بدایوں کے، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہاں پہ تعلیمی نظام ہوتا تھا، کس طریقے سے ادبی ماحول تھا، کیسے اعلیٰ درجے کے اساتذہ ہوا کرتے تھے، ریاضی کے اور سائنس کے علوم سارے اردو میں ہوا کرتے تھے، یہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی. ان میں سے مولوی معین الحق صاحب مرحوم، جو سابق صدر جگتیال کے مسلمانوں کے سابق صدر گزرے ہیں، انہوں نے ایک قصہ بھی بتایا تھا کہ ان کی ایک مشہور غزل جو فانی بدایوں نے کی ہے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. یعنی پورا شعر اس طرح تھا کہ سنے جاتے نہ تھے میرے دن رات کے قصے، سنے جاتے نہ تھے میرے دن رات کے قصے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. یہ فانی بدایونی کی ایک مشہور زمانہ غزل کا ایک شعر ہے اور یہ شعر زیادہ شہرت حاصل کیا. تو مولوی معین الحق صاحب بتاتے ہیں کہ اس مدرسے میں جب وہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور جب فانی بدایونی یہاں کے صدر مدرس ہوا کرتے تھے، وہ تو کلاسز بہت کم لیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اردو کے جو ادب کے ٹیچر تھے غیر حاضر تھے، کلاس میں بہت ہنگامہ ہو رہا تھا. تو مولوی معین الحق صاحب بتاتے تھے کہ وہ بچپن چھوٹے تھے اور وہ جو کلاس کے جو طالب علم تھے انہوں نے جا کے صدر مدرس سے کہا، یعنی فانی بدایونی صاحب سے کہا کہ آج ہماری کلاس خالی ہے، ہمارے اردو ادب کے مدرس نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں آتا ہوں. تو فانی بدایونی نے کلاس لی اور جس وقت وہ کلاس لے رہے تھے تو انہوں نے اس وقت جو غزلیات وغیرہ تھی جو ان کے نصاب میں شامل جو ادبی شاعری کے جو مختلف اصناف تھے ان کو بتایا، شاعری کے بارے میں بتایا، ساری چیزیں بتائی اور وہ واپس چلے گئے. جانے کے بعد اساتذہ میں سے ایک استاد نے معین الحق صاحب کو بلا کے بتایا کہ آپ کو کون سی غزل وہ بتائے. تو بچوں نے کہا کہ ایسے ہی جو ہماری نصاب میں شامل ہے. تو اساتذہ نے ان سے کہا، لڑکوں کو یہ سمجھایا کہ آئندہ جب کبھی اگر پانی آپ کی کلاس میں آئے تو انہیں زور دے کر یہ بتلانے کے لیے کہیں کہ کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے رہو. اب جو موجودہ اولڈ ہائی اسکول ہے اس عمارت سے منتقل کر کے بازو ایک دوسری شاندار عمارت تعمیر کی گئی ہے، اس میں منتقل ہو چکا ہے. لیکن یہاں کے لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ عمارت ڈھائی نہ جائے بلکہ یہ تاریخی عمارت کی حیثیت سے اس کو محفوظ رکھا جائے. چنانچہ اس کو ترقی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پتہ نہیں ہے کب اس کا یہ خواب پورا ہوگا، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ جگتیال کی ترقی اور تعلیمی ترقی کا آغاز اسی مدرسے ہوا تھا. اور اس مدرسہ کا قیام 1927 میں جب ہوا تھا تو یہاں کے صدور مدرسین میں سب سے پہلے صدر مدرس جناب عبدالعزیز صاحب تھے، جو جون 1927 سے مئی 1931 تک یہاں پہ بحیثیت صدر مدرس رہے. اور اس کے بعد جناب محمد عبدالغنی صاحب صدر مدرس رہے اور اس کے بعد جناب شوکت علی صاحب فانی بدایونی یہاں کے صدر مدرس 1937 سے 1938 تک، جنوری 37 سے جون 38 تک یہاں صدر مدرس رہے. اس کے بعد عبدالرحمان صاحب مہاجر، اس کے بعد نادر الزما صاحب، اس کے بعد خیرات علی صاحب صدر مدرس رہے. اس کے بعد عبداللطیف صاحب صدر مدرس رہے. اس کے بعد دیوی چرن چٹرجی جو 1943 سے 44 تک یہاں پہ صدر مدرس رہے. اس کے بعد عبدالعزیز صاحب 45 سے 48، واحد علی جعفری صاحب 48 سے 54 یہاں پہ بحیثیت صدر مدرس رہے. اس کے بعد صدر مدرس کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا، لیکن وہاں تک تو جو جیسے اردو میڈیم قائم تھا اور مسلم صدر مدرس ہوا کرتے تھے. میں نے 1998 میں ایک کتاب لکھی تھی جگتیال تاریخ کے جھروکے سے، جس کے اندر جگتیال کے قلعے کی تاریخ اور جگتیال کی تاریخ
मुकामी तारीख का अहाता किया था। उस किताब में मैंने इन तमाम वाक़यात का तज़किरा किया और ये दगतियाल तारीख के झरोखे से इस किताब के अंदर मैंने दगतियाल में पानी बदायूनी के क़याम के दौरान में हुए एक मखसूस वाक़े का भी तज़किरा किया है, जो मौलवी मोइनुल हक साहब मरहूम जो साबिक़ दगतियाल के सदर रहे हैं उनसे मुतालिक है। तो पानी बदायूनी से उनके शागिर्द रह चुके हैं, उनका इख्तिसा भी इसमें मैंने दर्ज किया है। और ये जो उस तरफ जो इमारत मौजूदा नज़र आ रही, उस तरफ जो इमारत के जो अब मौजूदा नज़र आ रही, वहाँ पे एक पुरानी बड़ी इमारत हुआ करती थी। वो एक बहुत बड़े यहाँ के जागीरदार का मकान हुआ करता था। बताया जाता है कि वहाँ पे शौकत अली पानी एक छोटे से वहाँ के एक हिस्से में उस इमारत के रहा करते थे और इसी में। मेरा नाम बी पद्माकर, हेडमास्टर ग्रेड 2। आपके सामने बी पद्माकर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल कोर्ट के गजेटेड हेडमास्टर हैं। और ये जो स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल कोर्ट ओल्ड हाई स्कूल जो है, ये बहुत ही पुराना दगतियाल का सबसे पहला स्कूल है। यहाँ से उर्दू मीडियम से आगाज हुआ था और यहाँ पे कई मशहूर शख्सियात यहाँ पे हैसियत हेडमास्टर और मुदर्रिस अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनमें एक नाम आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू के शायर पानी बदायूनी का भी है, जो यहाँ 1937 और 38 के दौरान 20 महीने तक बहैसियत सदर मुदर्रिस काम कर चुके हैं। पानी बदायूनी जो उर्दू के बहुत ही आलमगीर शोहरत के हामिल शायर थे, उनके बारे में हमने अभी यहाँ की जो हेडमास्टर की जो लिस्ट है और जो बोर्ड आविजा हैं उससे हमने देखा कि उसकी तस्दीक हुई कि यहाँ पे शौकत अली पानी साहब यहाँ पे 20 महीने तक बहैसियत हेडमास्टर काम कर चुके हैं। पद्माकर साहब की खुशनसीबी है कि इतने बड़े स्कूल के आज हेडमास्टर, तारीखी स्कूल के हेडमास्टर हैं। यहाँ पे बड़े बड़े शख्सियात, बड़े बड़े लोग यहाँ पे बहैसियत टीचर और यहाँ के स्टूडेंट भी बड़े बड़े ओहदे हासिल किए, कई वाइस चांसलर भी बने, उस स्कूल के हेडमास्टर हैं। मैं उनसे दरियाफ्त करना चाह रहा हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप इतने बड़े स्कूल के यहाँ पे हेडमास्टर हैं। अब पहले कैसा था, अब क्या था, इसके बारे में पद्माकर साहब। ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ఓల్డ్లో కూడా ప్రస్తుతం 400 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఇది ఒకప్పుడు ఇది జగిత్యాలలో మొట్టమొదటి పాఠశాల, కరీంనగర్ తర్వాత ఇదే. మరి దీంట్లో కూడా చాలామంది హెడ్ మాస్టర్లు పనిచేశారు. చాలా అందులో కూడా షౌకత్ అలీ పాణి గారు వారు వచ్చారు. వారు మంచి మహామేధావులు, కవి. మరి వారు 1900 జనవరి 30 నుంచి ఆగస్టు 1938 దాకా 20 నెలలు ఇక్కడ పనిచేశారు. మరి వారి గురించి పుస్తకంలో కూడా మరి వారి యొక్క కవితలు అవి కూడా వచ్చేసినాయి. తర్వాత చాలామంది మేధావులు తర్వాత ముద్దురామకృష్ణ కూడా మరి లండన్లో రీసెర్చ్ చేసి వారు కూడా వచ్చారు. తర్వాత అప్పుడు దాదాపు 2000-2500 మంది దాకా విద్యార్థులు, తర్వాత 100 మంది ఉపాధ్యాయులు పనిచేసినారు. అది అక్కడ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఒక్కడే ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఉంది. మరి ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఓల్డ్ హై స్కూల్లో మన జగిత్యాల పట్టణంలో కూడా ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలు 9 ఉన్నాయి. వాటి అన్ని పాఠశాలలు కలిపి కూడా దాదాపు 2000 పైన మంది విద్యార్థులు మరి చదువుతున్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నత పాఠశాలలో. కాబట్టి మరి అనేక మంది మేధావులు ఈ పాఠశాలలో తయారయ్యారు. ఎస్పీలు ఉన్నారు, కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, అట్లాగే యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్, అట్లాగే వైస్ ఛాన్సలర్లు అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ పాఠశాలలో చదువుకొని ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు.